आज मैं एंट्रोपी आधारित सैंपलिंग के बारे में बात करना चाहता था, जिसे आमतौर पर शरेक सैंपलर के नाम से जाना जाता है। ये क्या है और क्यों हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है? एक मजेदार तथ्य, इसे शरेक सैंपलर कहा जाता है क्योंकि रिपॉजिटरी के लेखक जो इस सब चीजों को एक्स के पीछे पोस्ट कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल तस्वीर शरेक है। पश्चिमी फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के मुख्य प्रतिकूल के रूप में कपड़े पहने हुए। आगे बढ़ने से पहले सैंपलर क्या है? तो पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि एक एलएम हर बार अगले टोकन को केवल आगे बढ़ने पर आउटपुट नहीं करता। इसके बजाय जब भी आप किसी एलएलएम जैसे चैट जीपीटी या क्लाउड से बात करते हैं, तो जो होता है वह यह है कि एलएलएम इसके पीछे हजारों और हजारों संभावनाओं की एक सूची लौटती है। प्रत्येक संभावना उस अगले टोकन के आउटपुट का अगला टोकन होने की संभावना का प्रतिनिधित्व करती है। सैंपलिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप उस सूची में से किस टोकन का उपयोग करना है, यह निर्धारित करते हैं। सबसे सरल तरीका हमेशा सबसे संभावित शब्द को चुनना होगा। लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब आप हमेशा सबसे संभावित शब्द आर्गमैक्स को चुनते हैं तो यह काम में आता है। बाद में आपको ऐसा आउटपुट मिलता है जो वास्तव में बोरिंग और नीरस होता है। इसके बजाय इन एआई सिस्टम के डेवलपर्स ऐसे तरीके पेश करते हैं जैसे टॉप केस सैंपलिंग, तापमान आधारित सैंपलिंग, ताकि नियंत्रित यादृच्छिकता का एक तत्व शामिल किया जा सके जहां संभावित परिणाम अधिक बार देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आश्चर्य का तत्व हो सकता है। वैसे यही कारण है कि जब आप एक ही प्रॉम्प्ट को 2 बार दर्ज करते हैं, तो आपको अलग-अलग परिणाम मिलते हैं। तो शरेक सैंपलर में क्या खास है? हर फॉरवर्ड पास के अंत में उन साधारण सैंपलिंग रणनीतियों के विपरीत जिनके बारे में हमने अभी बात की, शरेक सैंपलर सभी संभावित टोकनों की सभी संभावनाओं की सूची लेता है और 2 मानों की गणना करता है, एंट्रोपी और बार एंट्रोपी। और अगर आप इस पर विचार करें तो ये समझ में आता है। जब मॉडल अपनी हजारों और हजारों संभावनाओं की सूची लौटाता है, तो यह केवल उपयोग करने के लिए शब्दों की एक सूची नहीं दे रहा है। ये एक तरह से ये व्यक्त कर रहा है कि ये कितना अनिश्चित है और इसे अगले कदम के बारे में कितना नहीं पता है। और इसलिए शरेक सैंपलर इन 2 मानों का उपयोग करके अपनी सैंपलिंग रणनीति को बदलता है। तो उदाहरण के लिए, अगर अनिश्चितता वास्तव में कम है, अगर एंट्रोपी और वीएआर एंट्रोपी दोनों वास्तव में कम है, तो यह बस वीएआर मैक्स ले लेगा। ये बस सबसे उच्च संभावना वाले मान को ले लेगा और उसे आउटपुट करेगा। लेकिन अगर अनिश्चितता वास्तव में उच्च है, तो यह कुछ वास्तव में दिलचस्प करेगा, जैसे कि मॉडल को उस रास्ते पर फिर से विचार करने के लिए एक विराम टोकन डालना। यहाँ एक उदाहरण है जो लेखक ने पोस्ट किया, जहां लेखक एक 1 बिलियन पैरामीटर वाले ओपन सोर्स मॉडल से पूछता है, कौन सा मान बड़ा है, 911 या 9.9। और आप देख सकते हैं कि एक विराम टोकन तब डाला जाता है जब मॉडल लगभग गलत दिशा में जाने वाला होता है। इसे फिर से विचार करने और एक श्रृंखला के विचार प्रक्रिया के कदमों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए, जो अंततः इसे सही उत्तर पर ले जाती है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि समुदाय, खासकर ओपन सोर्स एआई समुदाय, परिणामों को लेकर बेहद उत्साहित है। आपके पास मूल रूप से इस O1 शैली की तर्क करने का परिणाम एक ओपन सोर्स मॉडल में दोहराया जा रहा है, जिसमें ऐसे पैरामीटर हैं जिन्हें आप और मैं डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम सच में मेहनत करें, तो इसे ऐसे मशीन पर चलाने के लिए तैयार करें जो हम घर पर चलाते हैं। यदि आप इसे देखना चाहते हैं, तो हम नीचे रिपॉजिटरी का लिंक देंगे। आपको पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बस कोड है, सैम्पलर पीआई। ये सब आपको चाहिए